नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूं झारखंड पुलिस भर्ती के लिए मैथमेटिक्स की एक बहुत ही शानदार जानदार जिंदाबाद क्लास में। तो मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास में हम लासापा मासापा लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक की टाइप 2 यानी पार्ट 2 को कवर कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास में आपने कल जो पढ़ा था बेसिक एंड फंडामेंटल, वो सारा कुछ, वो सारी कॉन्सेप्ट जो है बेटा, वो रिवाइज होगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस सेशन को हमें करना है और सभी बच्चे जुड़ जाएं। एक बार मैं आप बच्चों को एक रिवीजन के तौर पर एक बेसिक फंडामेंटल आपको बता देता हूं। कल मैंने क्या बताया था आपको। कोई भी साथी हमारा ब्लॉक नहीं है, ठीक है। लाइव कमेंट में देख पा रहा हूं, अभिमन्यु चौहान जी कह रहे हैं सर मेरा ब्लॉक तो नहीं है। नहीं बेटा, कोई ब्लॉक नहीं है। अभिषेक यादव जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे। मेरे ख्याल से यही सब कहते हो आप। ठीक है, तो सारे अभिवादन मैंने पहले ही कर दिए हैं आपसे, ताकि हाँ, जय हिंद रह गया भाई। हर हर महादेव और जय हिंद, नमस्ते सर। ठीक है, ये सारे मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से अभिवादन होते हैं, सारे कर लूँ एक ही बार में, क्योंकि ये सारे अभिवादन जो है सम्माननीय है। सभी अभिवादन का हम सम्मान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको जो हमारा एलसीएम एचसीएफ है उसकी पार्ट 2 को करूंगा। और मैंने आपको बताया था टाइप वाइज चलेंगे, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइप वाइज ही चलेंगे। तो झारखंड पुलिस भर्ती सेवक बैच मैथ एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। तो पहला सवाल मेरे शेरों आपके सामने ये रहा, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। और इसको मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो क्लास हुई थी 20 फरवरी को, ठीक है, आपके बीच में मैंने 20 फरवरी को जो क्लास कराई थी उसमें मैंने बेसिक समझाया था, बेसिक ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। वो क्लास आपने देखी होगी उम्मीद करता हूं। 21 फरवरी यानी आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ की एप्लीकेशन पर आधारित सवाल कराऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समावर्तक का अनुप्रयोग। यानी कि एचसीएफ के जो सवाल होते हैं वो किन किन शकल और सूरत में पूछे जाते हैं, वो सारी शकल, वो सारी सूरत सवालों की मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और 22 फरवरी की यानी कि कल को भी क्लास होगी और उसमें मैं जो आपको सवाल करवाऊंगा वो सवाल होंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवालों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एससीएफ के जो सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग मजेदार क्लास रहेगी। पहला सवाल देखते हैं बेटा, 24, 40 तथा 120, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। मतलब आपसे या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा डेटा डाल के कि भाई सीधे एससीएफ बता दो, आगे टेंशन ही नहीं लेनी, या फिर वो इसी बात को ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब भाषा में, भाषा को ऐसे भी बदल सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे, मतलब अलग अलग तरह के में यहां पर कैटेगरी रहेगी कि जितने भी संभावित सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सभी सवाल बेटा हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चला। गुरुजी हिंदी का क्लास क्यों नहीं चल रहा है, हिंदी नीरज सर। और बेटा वो एक बार मैनेजर साहब से पूछ लीजिए आप। ठीक है, मुझे उसका कारण नहीं पता है, तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मेरे अनुमान के आधार पर हो। ठीक है, तो एक बार सर से आप पूछे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा। ठीक है, चलो। 20, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है बेटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 24, 40 और 120 तीनों संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो इस सवाल को। अब ऐसा नंबर सोचो, देखो मैंने कल आपको कई तरीके बताए थे एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ के सवालों में आप भाग विधि जो मैं बता रहा हूं इसका इस्तेमाल करना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई बैंकिंग की तरह या दूसरी परीक्षाओं की तरह नहीं होता है कि भैया आपको 20 मिनट में ही सवाल करने हैं सारे, या 15 मिनट में ही सारे सवाल निकालने हैं, कि टाइम इतना बाउंडेड है कि भैया नहीं करोगे तो अपने आप सेक्शन सबमिट हो जाएगा, ऑनलाइन है, सीबीटी है। ऐसा नहीं होता है। आपके परीक्षा में जो चीजें रहेंगी उसके लिए आप प्लस माइनस टाइम को लेकर कर सकते हो। तो यहाँ पर
ये जो तरीका है भाग विधि, वो सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, इन तरह के क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, 24, 40 और 120 तीन संख्याएं हैं। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। देखो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां आप कंफ्यूज होते हो। एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हों। ठीक है, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हों। तो दो, 2 से 24 कटेगा 12 बार, 2 से 40 कटेगा 20 बार, 2 से 60 कटेगा 60 बार, 120 कटेगा 60 बार। फिर दो ही ऐसी संख्या, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 2 से 60 कटेगा 30 बार। अब फिर ऐसी संख्या दो ही है, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 10 कटेगा बेटा 5 बार, 2 से 30 कटेगा 15 बार। इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस मायावी ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो 3, 5, 15 तीनों को एक साथ काट दे। कोई है क्या ऐसी? कोई संख्या नहीं है। तो अपनी बात को यहीं खत्म कर दीजिए, अपनी वाणी को यहीं विराम दे दीजिए। और ये जो आई तीन नंबर 2, 2, 2, 2, 2, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 2 में करोगे 8। ऑप्शन नंबर ए 8, जयराम जी की खत्म कहानी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब सब बच्चे लाइन लगा के एक ही आंसर देते हैं, तब हमें लगता है अनेकता में एकता। यही भारत की पहचान है, अनेकता में एकता। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हमारे सामने विद्यार्थी मौजूद हैं, 1000 1500 से ज्यादा बच्चे हैं, और ऐसे में सभी बालक एक ही आंसर दे रहे हैं लाइन लगा के 8। यही चीज दर्शाती है कि हमारा सिलेक्शन पक्का। अवंतिका वर्मा बेटा 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 3 बार ये नंबर कटेगा। ठीक है, चलो अब देखो, या तो वो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, बदमाश होता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो ऐसे घुमा के भी पूछ लेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495, 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। ठीक है, मतलब इसका वही है, एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन ऐसे डेटा दे देगा। अब तुम कैसे पकड़ोगे कि इस सवाल में एचसीएफ ही लगेगा? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक में जो महत्तम शब्द है, महत्तम उसका मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, महत्तम। ठीक है, महत्तम, बड़ी से बड़ी, दीर्घ, दीर्घतम। महत्तम कहे, दीर्घतम कहे, बड़ी से बड़ी कहे, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। महत्तम और दीर्घतम क्या है? आपस में समानार्थी शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई बेटा, जैसे 390 है, 495 है और 300 है। मेरे शेरों, ऐसा नंबर सोचना जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। अब आप में से बहुत सारे बालक, मुझे मालूम है, 5 से भाग लगा रहे होंगे, तीनों संख्याओं में 5 से भाग लगा रहे होंगे। अरे बेटा, ये तीनों संख्याएं 3 से भी तो कट जाएंगी। 2 से भाग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 से 390 और 300 तो कट जाएगा, और 495 नहीं कटेगा, तो 3 से भाग लगाएंगे। आपने गुरुजी कैसे पता करा कि तीनों नंबर 3 से कट जाएंगे? बेटा, 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। ये मैंने क्लास नंबर 5 में बताया था। तो 495 के अंकों को जोड़ो, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, तो 3 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 9 में लगाया 3, 3 का भाग 0 में लगाया 3, 0। जीरो तो ऐसा है, किसी में भाग लगाओ जीरो ही कर देता है, गुणा करो तो जीरो कर देता है। 3 का भाग 4 में लगाया 1, 3 का भाग 4 में लगाया 1 बार जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 3 का भाग 300 में लगाएंगे बेटा 100 बार जाएगा। अब सोचो, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ काट दे? कोई ऐसा नंबर है शेरों? तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल है, 5 है। 5, तो 26 पंजे 130, 5 का भाग 165 में लगाओ तो 33 बार जाएगा, 5 का भाग 100 में लगाओगे तो 20 बार जाएगा। बेटा, अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर को एक साथ काट दे।
2 से 26 और 20 कटेगा, 33 नहीं कटेगा, 33 टांग फंसा देगा अपनी। 3 से 33 कट जाएगा, 26 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से 20 कट जाएगा, 26 और 33 नहीं कटेंगे। 5 से 20 कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 6 से तीनों ही नहीं कटेंगे। 7 से तीनों ही नहीं कटेंगे। 8 से तीनों ही नहीं कटेंगे। 9 से तीनों ही, अब ऐसे तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को एक साथ काट दे। तो 3 की गुणा 2 में कर दो। ऑप्शन नंबर बी 15। 15 बेटा ऐसी संख्या है जिसका भाग 390 में लगाएंगे, ठीक है, या जिसका भाग 495 में लगाएंगे, या 300 में लगाएंगे। 15 का भाग 300 में लगाएंगे तो 20 बार जाएगा। 15 का भाग 495 में लगाएंगे 33 बार जाएगा। 15 का भाग 390 में लगाएंगे 26 बार जाएगा। तो 15 सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेरे शेरों। बहुत शानदार। संजीत कुमार शर्मा, एस के शर्मा 15, ओमाराम बप्पी नायक, सुबोध कुमार। सर नेट खत्म हो गया है, वीडियो बाद में देख लेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखता तो अगला सवाल भी समझ लेता। अब ये लाइन लिखी, इसमें भी नेट गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। बेटा देखो हम जीरो से चल रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक वाले सवाल हैं, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा, इसी क्लास में करवाऊंगा ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल भर भर के स्क्रीन। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत देखे होंगे तुमने पेपर में, लेकिन इन सवालों पर हम तभी जाएंगे जब हम पहले अपना बेसिक समझ लेंगे। ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने के दो नियम होते हैं, याद रखना। पहला, कमर झुका के, और दूसरा, नहीं, पहला होता है सिर झुका के, और दूसरा होता है कंधे पर वजन ना हो। ठीक है, ये किसी प्रोफेसर ने मुझसे कहा था, और ये बात मैंने अपने जीवन में गांठ बांध ली। पहाड़ पे चढ़ने के दो ही नियम है, कंधों पर वजन नहीं हो, कंधे पे कम से कम वजन हो। ये कम से कम वजन का मतलब है फालतू की जो आप टेम्परेरी रिलेशंस बना लेते हो ना, फालतू के कई बार हम ऐसी टेम्परेरी रिलेशंस बना लेते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब है कवि का, यहाँ से कवि का इस बात से मतलब ये है कि बहुत सारी दोस्ती यारी गांठ ली है ना, कि रोज शाम को 7 से 9 तो मैं फलानी दुकान पे आके बैठ के गप्पी मारता हूँ। तो ये चीज है ना, फालतू की दोस्ती यारी की बुरी संगत, ये बोझ है आपके कंधे पे। और दूसरा, सिर झुका के, मतलब अदब से पेश आओ। ठीक है, कभी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बातें मत करो। हमेशा 16 घंटे पढ़ लो, कोई पूछे कैसी चल रही है तैयारी, बस ऐसी मुस्कुरा के सही चल रही है। उसको मत कहो इतना लंबा चौड़ा कि नहीं मैं तो 16 घंटे पढ़ के आया हूं और मैं ये कर दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा, और अब की बार तो ऑल इंडिया टॉप में ही करूंगा। जिस दिन आपने ये बात कह दी ना, उस दिन आपकी प्रिपरेशन अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने चीजों को गुप्त रखना सीखो। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, एक अच्छे बच्चे की ये दो खास बात होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं। सिलेक्शन हो जाए, यहाँ आते हैं हमारे पास बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो मेरी बातचीत होती है, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने संघर्ष के दिनों में अपना किस तरह का व्यवहार रखा। मैं अपने सवालों से ये जानने की कोशिश करता हूँ। तो उनकी बातों से जो मुझे निचोड़ मिला, मैं वो निचोड़ बता रहा हूँ आपको। याद रखना, हमेशा अदब से पेश आना, किसी को मत बताना कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने प्लान्स मत बताया करो पूरी दुनिया को। जब सिलेक्शन हो जाए तब बताना, अभी बताओगे तो हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। साथियों, दो एक ऐसी संख्या दोनों को काटती है। 2 से 200 कटेगा 100 बार, 320 कटेगा 160 बार। 2 से 100 कटेगा 50 बार, 180 कटेगा 80 बार। 2 से 50 कटेगा 25 बार, 80 कटेगा मेरे शेरों 40 बार। 5 एक ऐसी संख्या है, 25 कटेगा 5 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 40 कटेगा 8 बार। तीनों की आपस में गुणा कर दो, 40। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 40 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 200 में भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, 40 का भाग 320 में लगाओगे 8 बार जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेरों। अगला बढ़ते हैं तुरंत अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, इस सवाल को अगर तुमने गलत कर दिया, ठीक है, तो फिर देख लेना, बात नहीं करूंगा मैं आपसे। यह सवाल किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कल ही मैंने बताया था भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। बेटा तीन भिन्ने हैं, 3/4, 9/10, 15/16, इनका मासापा निकालना है।
बहुत सारे बालक पता क्या करेंगे, बहुत सारे बालक जल्दबाजी में सीधे सीधे मासापा निकालने लग जाएंगे। 3/4, 9/10, 15/16, सीधे सीधे मासापा निकालने लग जाएंगे बहुत सारे बालक। यो गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। कारण बेटा वो व्युत्क्रमों का निकलवा रहा है, व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं दो का व्युत्क्रम क्या है, मैं आपसे पूछूं कि दो का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि दो का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल, तो आप कहोगे गुरुजी 1/2 है। दो का आधा, आधा, मतलब दो का व्युत्क्रम क्या होता है, आधा, 1/2, दो का आधा 1 होता है, दो का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2। तो 3/4 का क्या होगा, 4/3। 9/10 का क्या होगा मेरे शेरों, 10/9। 15/16 का क्या होगा मेरी प्यारी बहनों, 16/15। ठीक है, तो 4/3, 10/9 और 16/15, ये तीन भिन्नों का व्युत्क्रम हो गया, इनका मासापा निकालना है। मासापा कैसे निकलता है, ऊपर वाले जो अंश हैं उनका निकालो मासापा, जो हर हैं उनका निकालो लासापा। मासापा का क्या नियम है कि जो अंश हैं बेटा, अंश, अंशों का निकालिएगा मासापा और हरों का निकालिएगा लासापा। ठीक है, ठीक बा। देखिए अब 4, 10, 16 है, ऐसा नंबर सोचो बेटा जो सबसे बड़ा हो, जो तीनों को काट दे। अब आपका मन बहुत जोर से कर रहा होगा कि 4 कह दूं, क्योंकि 4 से 4 भी कटता है, 16 भी कटता है, लेकिन 4 से 10 नहीं कटता। जैसे भारत को मिल रही है ना सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल रही है, तो 4 भी राजी है, अमेरिका भी राजी है, फ्रांस भी राजी है, पर चाइना राजी नहीं है। तो तीनों का राजी होना जरूरी है। ठीक है, तो 4, 10, 16 है, ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। दो, 2 से 4 भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 16 भी, तो 2 हो गया। अच्छा, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 3, 9, 15, तीनों का क्या निकालना है मेरे शेरों, एचसीएफ निकालना है 3, 9, 15 का। ठीक है, तो कितना आएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ जाएगा 45, 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/45। कल मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ कैसे निकलता है, 3, 9, 15 तीन संख्याएं हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ इन शॉर्ट में। 3, 9, 15 बेटा तीन संख्याएं, 3 का मतलब 3 की घात 1, 9 का मतलब मेरे शेरों 3 की घात 2, 15 का मतलब होता है मेरे शेरों 3 की घात 5। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। दोनों की आपस में गुणा कर दी, 45। 3/80 आ रहा है कुछ बच्चों का, 3/80। 80 भाई साहब तुम्हारा किस लॉजिक से आ रहा है, 2/45 होगा। ठीक है, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो अगर आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता देंगे मेरे शेरों, शेरनियों, क्या आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। सर दूसरा तरीका बताइए। बेटा दूसरा तरीका तो इसका, दूसरा तरीका ये तो भिन्नों का निकालने का एक ही तरीका होता है, इसमें दूसरा तीसरा तरीका थोड़ी होता है। इसका बेटा एक ही तरीका होता है, इसका कोई शॉर्टकट या वैसा कोई तरीका नहीं है। ये शॉर्टकट ही तो है कि डायरेक्ट आपने न्यूमरेटर का निकाल दिया एचसीएफ, डिनोमिनेटर का निकाल दिया एलसीएम, उससे ज्यादा और क्या शॉर्टकट होगा। इसको देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपको खुश हो जाना है एकदम से, कितना बढ़िया है एग्जामिनर कि हमें अभाज्य गुणनखंड करवा नहीं रहा, सीधे सीधे दे दिया उसने अभाज्य गुणनखंड। बताइए जी क्या आंसर होगा बेटा, एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने 2 की घात 2, 3 की घात 3, 7 की घात 3, और y की वैल्यू दे रखी है मेरे शेरों 2 की घात 3, 3 × 5। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ बताओ, एचसीएफ कैसे निकलता है। देखो, 2 यहां भी है, 2 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, 5 इस महल्ले में भी है, 5 इस महल्ले में नहीं है, 7 ऊपर है, 7 नीचे नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे नंबर देखो जो ऊपर नीचे, बेटा एक तो 2 है दोनों जगह, 3 है दोनों जगह, तो 2 और 3 को लिख लेना मेरे शेरों, 2 और 3 को लिख लेना। अब देखना एचसीएफ में क्या होती है, छोटी से छोटी घात देखते हैं। यहाँ घात 2 पे 2 है, यहाँ घात 2 पे 3 है, छोटी वाली घात क्या है 2, तो इसको लेंगे। यहाँ 3 पर 1 की घात है बेटा, यहाँ 3 पे 3 की घात है, छोटी वाली घात क्या है 3 और 1 में 1, तो इसे लेंगे। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
चौथे सवाल में 45 कैसे आ गया है गुरुजी, ये बता दो। बेटा नीचे वाले जो नंबर है ना तीनों, 3, 9, 15, इन तीनों का लासापा लिया। इन तीनों का क्या लिया? लासापा लिया, लासापा। ठीक है, तो 3, 9, 15 का लासापा, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1, 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 15 को लिख सकता हूँ 3 की गुणा 5। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो लासापा और मासापा के काम करने के तरीके पे। इस वजह से मैंने पहली क्लास में सिर्फ बेसिक रखा, दूसरी क्लास में सिर्फ एचसीएफ रखा। ठीक है, मुझे मालूम है आप कैसे सोचते हो, कहाँ कंफ्यूज होते हो, कहाँ नहीं होते हो। तो आज की क्लास में मैं मासापा के सारे सवाल करवा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में लासापा के सारे सवाल करवाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि मासापा को समझने का तरीका और लासापा के समझने के तरीके में आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहां पर आप एक सवाल आ गया है जिसमें लासापा लग रहा है। तो लासापा कैसे निकलता है बेटा, कि जैसे 3 का मतलब 3 की घात 1, 9 का मतलब 3 की घात 2, 15 मतलब 3 गुणा 5। तो 3 तीनों में है, 3 लिख दिया। 5 एक में है, कोई बात नहीं, एक में है, एक में हो तो लिख देते हैं। लासापा में जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर में कॉमन हो। ठीक है, 5, 3 तिया 9 पंजे 45। अब ये सवाल देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो एक पुलिस की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में भी इस तरह का एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। कई बार साथियों ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। आपकी पुलिस भर्ती की परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। सवाल आपके सामने है, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनका मासापा 12 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? ठीक है बेटा, किशोरी लाल कह रहे हैं मासापा कैसे निकालते हैं, इतनी देर से यही तो बता रहा हूं, मासापा कैसे निकालते हैं, हर सवाल में मासापा ही निकाल ले हम। सर 2 की घात 2 क्यों लिया, 2 की घात 3 क्यों नहीं लिया? एक बालक कह रहा है। देखो बेटा, इसलिए नहीं लिया मेरे शेर, मेरे बाबू लाडले। देख, हमें कॉमन चाहिए होता है बेटा। देख, मासापा का मतलब क्या होता है? मासापा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा फैक्टर देखो जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। मतलब कॉमन हो और हाईएस्ट हो, हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो। कॉमन हो, मेरी शब्द को पकड़ना, ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो। 2 की घात 2 जो है, 2 की घात 2 ऊपर तो है बेटा, 2 की घात 2 नीचे भी तो है। 2 की घात 3 है, तो जब 2 की घात 3 है तो 2 की घात तो 2 तो इसमें ऑलरेडी हो गया ना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 8 रुपए हैं, तो 7 रुपए तो मुझ पे ऑलरेडी हो गए। मैं कहूं मुझ पे 1000 रुपए हैं, तो 990 रुपए तो मुझ पे ऑलरेडी हो गए ना, तभी तो। अरे मेरे पे 20 रुपए हैं, तो 10 रुपए तो ऑलरेडी होंगे, तभी तो 20 होंगे, है ना। तो जब 2 की घात 2 है, नीचे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 2 ऊपर है, 2 की घात 2 नीचे भी है। मतलब नीचे 2 की घात 2 से ज्यादा है, पर हम ये कहेंगे ना 2 की घात 2 नीचे भी है, तो कॉमन क्या है? 2 की घात 2। अब तुम 2 की घात 3 रख दो, तो नीचे तो है 2 की घात 3, ऊपर कहाँ है बेटा? ऊपर तो 2 की घात 2 ही है, एक 2 कम है, इसलिए 3 नहीं ले सकते। देखो जी, इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं आपको सबसे पहले प्रमेय बता देता हूं, छोटी सी प्रमेय। ये एक प्रमेय है मेरे शेरों, याद रखना। दो संख्याएं हैं, मान लो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं n1 और n2। उन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात दिया है a और b। और मेरे शेरों, अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशो। और जो एचसीएफ दिया है वो x दिया है। मान लो दो संख्याएं n1 और n2 हैं, उनके बीच में अनुपात दिया है a और b, एचसीएफ दिया है x। तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं हो जाएंगी, a की गुणा x में कर दो ax, b की गुणा x में कर दो bx। ax और bx हो जाएंगी। ये इस प्रमेय पर आधारित सवाल है। ठीक है, जैसे कह रहा है 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, मासापा 12 है, तो संख्या क्या है? 12 की गुणा 1 में कर दो 12, 12 की गुणा 2 में कर दो 24, 12 की गुणा 3 में कर दो मेरे शेरों 36। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर है। और ये सवाल सीधे सीधे ही परीक्षा में पूछा गया है, और मर्तबा बार, कई बार ये सवाल पूछा गया है, कई मर्तबा ये सवाल पूछा गया है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। ठीक है, 12, 24, 36, झारखंड पुलिस के जवानों, 12, 24, 36 आंसर होगा बेटा इसका। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? देखो एक्स और बी, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, इसलिए एक्स तो एचसीएफ हो गया, और ये ए और बी बचा, ये आपके अनुपात में आ गए। ठीक है, अब यहां आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी, गुरुजी सर डबल आवाज जा रही है।
या सबको डबल आवाज आ रही है या इन्हीं को डबल आवाज आ रही है? क्या नाम है इनका, निकल गया नाम ऊपर। ऑप्शन फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। देखो, अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही पूछे बेटा, वो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, एससीएफ वो जैसे पूछ सकता है, मैं वो सारे करवा रहा हूं। चंदन कुमार कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। बेटा प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये जो सवाल है इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं। ठीक है, बस तुम पढ़ते जाओ। ठीक है, तुम बस पढ़ते जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि एक क्लास को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि मुझे मालूम है, आपने सुना होगा, हमारे अंकित भाटी सर ने भी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि एक बच्चे से उन्होंने कहा कि तुम बेटा अपनी पढ़ाई करो, अपना टाइम टेबल बनाओ और अपने टाइम टेबल को दीवार पे लगा के उसका फोटो भेजो। तो बच्चा कहता है सर मेरे घर में दीवार ही नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसी झोपड़ी में है, ऐसी गरीब मलिन बस्ती में, एक ऐसी झोपड़ी में है जहाँ उसके आसपास दीवार ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक मतलब बिल्कुल वहां पर है, अंत्योदय पे है, समाज के एक अंत्योदय पे। अंत्योदय मतलब बिल्कुल लास्ट में है। वो बच्चा तैयारी कर रहा है। ऐसे आप में से भी होंगे। ठीक है, ऐसे आप में से भी होंगे। आपके माता पिता बहुत ही स्वावलंबी हैं, आपके माता पिता बहुत ही गैरत पसंद लोग हैं। गैरत मतलब जो आत्मसम्मान रखते हैं, अपनी इज्जत रखते हैं। वो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बहुत गरीबी के बहुत कोने में होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। और आपको उस मेहनत के कमाए हुए कुछ पैसे से आपको ये मौका दे रहे होंगे कि आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो और अपने सपने को साकार करो। अपना सपना मतलब अपने परिवार का सपना। तो ऐसे बच्चों को सोच के मैं पढ़ाता हूँ। मेरे जहन में वो बच्चे रहते हैं सारे ऐसे। ठीक है, बाकी जो घूम रहे हैं कार में और मर्सिडीज में, वो तो शौक के लिए पेपर देने जाएंगे। लेकिन जो बच्चा बैच खरीद रहा है, प्रॉपर क्लास में आ रहा है, तो वो ज्यादातर ऐसे ही हैं। तो इमोशनल कनेक्टिविटी होती है एक टीचर की। तो अगर ऐसे सवाल आ जाएं शेरों, तो कैसे करोगे? देखो बेटा, ये कह रहा है 4 आड़ू, 6 खुबानी और 8 केले हैं। ठीक है, और कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में कई पंक्तियों, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऐसा करने के लिए पंक्तियों की साथियों न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, 4 6 8 का ले लेंगे मासापा। देखो, अगर सवाल आपका ऐसा पूछा जाए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं। जैसे इसने पूछा कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो बच्चे रटने लगते हैं कि न्यूनतम मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लासापा, तो लासापा लेने लगेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ये लासापा का सवाल नहीं है, ये मासापा का ही सवाल है। 4 6 8 का क्या लेंगे आप? एचसीएफ। 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार। एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो 2 ही है, 2 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया सीधे सीधे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है शेरो। ठीक है, एचसीएफ निकाल देना दिए गए तीनों नंबर का। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले। बेटा देखो, ये तो छोटा डेटा था, एक इसी पर आधारित, ये प्रीवियस ईयर परीक्षा का मतलब विगत परीक्षा का पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, इस वाले सवाल का आंसर देंगे 24 36 और 60 केले हैं। 24 है, 36 है और 60 है। ठीक है, 24 36 और 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या बताइए। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। देखो 4 है, 4 से 24 कटेगा 6 बार, 4 से 36 कटेगा 9 बार, 4 से 60 कटेगा 15 बार। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। 3 है, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 से 15 कटेगा 5 बार। मैंने शुरू में ही बता दिया था, हमेशा ऐसा नंबर सोचना जो तीनों को काट दे, जो तीनों को काट दे। मैं जानबूझ के लासापा वाले सवाल नहीं करवा रहा हूं ताकि आप इन दोनों तरह के सवालों की जो प्रोसेस है उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए रट लेना मेरी बात को,
एससीएफ के सवालों में ऐसी संख्या सोचनी होती है जो सभी संख्याओं को काट दे। ऐसी संख्या सोचना, ऐसे मत करने लग जाना कि लास्ट में 111 लाना है, वो लासापा में होता है बेटा, मासापा में ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नंबर सोचना जो दी गई सभी संख्याओं को काटता हो, विभाजित करता हो। 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12। ऑप्शन नंबर ए 12 बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पर आ जाए। सवाल नंबर 9, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, या तो वो ऐसे पूछ लेगा भाई पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ, है ना, 24 आड़ू 36 खुबानी 60 केले हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऐसी 12 पंक्तियां होंगी। ठीक है, ऐसी कितनी पंक्तियां होंगी साथियों? ऐसी आपकी 12 पंक्तियां होंगी, 12 पंक्तियां। ठीक है, चलो जी सवाल नंबर 9 को देखेंगे। बेटा इसी बात को वो ऐसे भी पूछ सकता है, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव, कई बार बच्चे ना इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के डर जाते हैं। ठीक है, आपने इन सवालों को, ये जो छोटे छोटे से सवाल थे इनको तो उड़ा दिया, अब इन सवालों को देख के डर जाओ तो गलत बात है ना, घबराना मत। क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 391 लड़के हैं और मेरे शेरों 323 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है जिससे लड़कों की प्रत्येक क्लास की संख्या लड़कियों की प्रत्येक क्लास के बराबर हो, तो क्लास की संख्या बताओ कितनी होगी। क्या करना है मेरे शेरों? अब आपको एक बात समझ में आ गई, जिन सवालों में ये संख्या वंख्या निकलवाए उन सवालों में क्या करना होता है? मासापा करना होता है। ठीक है, जब मैं लासापा करवाऊंगा तब वहां आपको ये चीज नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है सर? प्रियांशु श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया सर, मैं ब्लॉक हूँ क्या? ममता प्रजापति, नहीं बेटा बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट साफ दिख रहा है। सर एलसीएम निकालना है ऐसे, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से चीख चीख के कि सारे सवालों में एचसीएफ ही निकालना है। मैं आपको मैंने क्या किया है, एचसीएफ से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले जितने भी सवाल हैं, ये जो पूछे गए सवाल है उनका मैं सेट ले आया हूं, एक ही टाइप के सेट। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एचसीएफ पर कितने तरह के सवाल बनते हैं मेरे शेरों, कंफ्यूजन ना हो। कल एलसीएम के करवाऊंगा, आज के सवालों में एचसीएफ लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किताब में से कोई से रैंडम 20 सवाल उठाए और आगे क्लास में पढ़ाने। ऐसे में तो एक सवाल आएगा एचसीएफ का, दूसरा आ जाएगा एलसीएम का, तीसरा आ जाएगा पता नहीं एसएससी सीजीएल मेंस का, है ना, चौथा आ जाएगा पता नहीं कहाँ का सवाल। तो ऐसे नहीं होता, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसको देखिए, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव, बेटा ऐसी संख्या सोचो तो दोनों संख्याओं को काट दे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विगत परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इस डेटा के साथ कई बार सवाल आता है, यूनिक डेटा है ये। मतलब इसमें जो 391 और 323 संख्या दी है, ये संख्याएं एग्जामिनर को पसंद हैं और यहां से सवाल आ जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे वो 17 है। तुम्हें तो सारे भाग लगा के देखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 17 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। देखो 17 का भाग 39 में लगाओगे, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 39 में से 34 गया 5, एक साथ में आ गया 51, 17 तिया 51। 17 का भाग 32 में लगाएंगे तो 19 बार जाएगा, हाँ 19 बार जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 23 और 19 को साथ काट दे, 17, यानी कि 17 क्या बनेंगी बेटा इसमें, एक क्लास में लड़कियां होंगी 17। ठीक है, सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित कीजिए जिससे कि लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो जाए, मतलब जितने लड़के हों एक क्लास में उतनी ही लड़कियां हो जाएं। तो क्लास के कितनी क्लासेस बनेंगी? तो आंसर होगा आपका 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा गुरुजी 23। 23 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 23।
23, अच्छा 23 बता रहे हो आप हैं। 23 से 391 तो कट जाएगा 17 बार, और 23 का भाग 32 में लगाओगे तो 93 नहीं कटेगा बेटा। 23 का भाग 32 में लगाओगे तो कितना होगा, 23 एकम 23, 93 हो जाएगा। और 23 का भाग 23 चौके होते हैं 92, तो एक शेषफल बचेगा। अगर 23 का भाग 323 में लगाओगे तो एक शेषफल बचेगा। तो 23 से 391 तो कट रहा है, 323 नहीं कट रहा, इसलिए 23 इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 को देखिए। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको लासापा मासापा, इसकी वर्कशीट कल दे दूंगा आपको। ठीक है, कल जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तुरंत वर्कशीट आपको पकड़ा दूंगा। उस पर काम मैंने दे दिया है टाइपिस्ट को, वो काम कर रहा है, अब लेट नहीं करेंगे। चैप्टर खत्म होता जाएगा, हल ख्याल निपटाते चलेंगे, ताकि बच्चे हमारे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है बेटा, ये वाला सवाल देखो। 6 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को, आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में देखा गया है। ये अभी तक जितने भी मैंने सवाल कराए हैं उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल को हम प्रैक्टिकली समझेंगे मेरे शेरों, प्रैक्टिकली। ठीक है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि अगर मैं इसे बता दूं कि ऐसे होगा तो तुम भूल जाओगे। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं करके कि ये सवाल क्या कैसे रहा है, और हमारे जीवन में अगर ये घटना घटित हो तो कैसे होगी। देखो जैसे कह रहा है सबसे पहले वैसे ही कर लो। अच्छा, ये सवाल बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है। मेंसुरेशन के नाम पे भी पूछ लेते हैं सवाल को, और लासापा मासापा में तो पूछते ही हैं। 6 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई वाली एक हॉल के फर्श को, बेटा एक हॉल है, ये कमरा है हॉल, मान लो ये कमरा है जिस कमरे में तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये वही कमरा है, और उस कमरे की लंबाई 6 मीटर है। लंबाई कितनी है मेरे शेरों, 6 मीटर। और उस कमरे की चौड़ाई कितनी है मेरे शेरों, 3 मीटर। ठीक है, हमारी कुछ बहनें नाराज हो जाती हैं कि सर आप लड़कों को तो शेर कहते हैं, लड़कियों को आप जो है कुछ नहीं कहते। लड़कियों को शेरनिया बहुत लंबा हो जाता है कि मेरे शेर और शेरनिया बड़ा लंबा सा हो जाता है, तो इन शॉर्ट में मैं शेर कह देता हूँ, दोनों में ही शामिल हो जाते हैं। शेर को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि शेर है ना, उसमें एक एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड, जीतने का एटीट्यूड होता है, निर्भीक होता है, वो डरता नहीं किसी से। ठीक है, शेर से ज्यादा ताकतवर होते हैं बुल, सांड। शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। और भी जानवर होते हैं जंगल में जो शेर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन शेर में एक एटीट्यूड होता है, एक अदब होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी एक एटीट्यूड हो, जीतने का एक जज्बा हो, इसलिए मैं शेर कहता हूं। ठीक है, 6 मीटर लंबाई तथा 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को, एक कम हॉल है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, मतलब ये मैंने ये लंबाई को ऐसे व्यक्त कर दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। ये लंबाई है 6 मीटर, ओहो, और ये चौड़ाई है मेरे शेरों 3 मीटर। फिर क्या कहता है साहब, इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। मतलब बेटा मुझे इसमें ऐसी टाइल लगानी है, वर्कशीट किस पे देते हैं, एप्लीकेशन पे देते हैं, एप्लीकेशन पे। ठीक है, वर्कशीट किस पे देते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे देते हैं। सर बकरियों में क्या होता है, हिमांशु पटेल, बकरियों में त्याग होता है कि नहीं होता है। आदि अनादि काल से बकरियां काटी जा रही हैं, बकरियां मतलब लोग उनको खाते हैं, और उसको मटन कहते हैं ना, खाते हैं लोग। लेकिन फिर भी उनका वो त्याग, मानव मानव जाति को खुश करने के लिए वो अपने शरीर का बलिदान कर देती हैं। तो उनमें क्या होता है, त्याग होता है बकरियों में। चलो, 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करना है। ठीक है बेटा, अब एक बात देखो, एक हॉल है जिसमें 6 मीटर लंबाई दीवार है और 3 मीटर चौड़ाई इसकी दीवार, कमरे की चौड़ाई है। अब मुझे एक ऐसी टाइल बिछानी है जो बिल्कुल वर्गाकार हो, मतलब ऐसी टाइल जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसी टाइल ले आऊं जिसकी लंबाई 3 मीटर हो और मेरे दोस्त उसकी चौड़ाई भी 3 मीटर हो, तो मैं कह सकता हूं कि एक वर्गाकार टाइल होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। एक टाइल जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई भी 3 मीटर है, तो एक वर्गाकार टाइल बन गई। तो 3 मीटर यहां से यहां तक है, और अगला 3 मीटर यहां से यहां तक होगा, और यहां से यहां तक तो 3 मीटर है। तो ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, ऐसी 2 टाइल लगेंगी। अब ये सवाल तो छोटा सा था, इसमें डेटा कम था। 6 मीटर 3 मीटर तो आपने चित्र बना के देख लिया, परफेक्ट। ठीक है, एकदम परफेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सवाल को, अब जैसे ये सवाल है, ये पेपर का पूछा गया सवाल है कि 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। अब तुम ऐसे थोड़ी बना लोगे, 68 मीटर लंबाई वो बनाओ, फिर 51 मीटर
लंबा एक वो बनाओ आयत, फिर उसमें लगा लगा के देखो ऐसे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? इस काम को करने की एक ट्रिक है, वो ये है कि जो भी वैल्यूज दी हैं, जैसे लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 3 मीटर, दोनों की गुणा कर दो, यानी कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। और बट्टे में क्या करना है मेरे शेरों, 6 और 3 का मासापा कितना होता है, ऐसी संख्या जो 6 और 3 को काट दे, 3। तो उस 3 की 3 में गुणा कर दो, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार। ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अरे कोई ब्लॉक नहीं है यार, तुम रोज कहते हो गुरुजी मैं ब्लॉक हूं क्या, अरे कोई ब्लॉक नहीं है भाई, कोई ब्लॉक क्यों ब्लॉक करेंगे आपको, कोई आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो कि कोई भी आ गया उल्टा सीधा कमेंट कर गया, आपने भैया एप्लीकेशन पे वही बच्चा आता है जिसको, जो सीरियस होता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे वही बच्चा आता है मेरे शेरों जो सीरियस होता है। तो एप्लीकेशन पर हम ब्लॉक नहीं करते हैं बच्चों को, कि किसी को भी ब्लॉक कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया ब्लॉक कर दिया, ऐसे ब्लॉक नहीं करते हैं भाई। आपने फीस दी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, हम ब्लॉक कर दें, ये तो गलत बात है ना, ऐसे ब्लॉक नहीं करते। अब बिल्कुल ही कोई उल्टी सीधी गाली गलौज करे तो करना पड़ेगा ब्लॉक, लेकिन अगर कोई अपना सवाल पूछ रहा है तो उसे ब्लॉक कैसे कर देंगे, ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लोकतंत्र है भाई। ठीक है, इस सवाल को देखो, 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। जल्दी से इस सवाल का आंसर देंगे सभी साथी। ठीक है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ गुरुजी, फिर भी आप मेरा नाम नहीं लेते, कन्हैया पटेल। अरे कन्हैया पटेल, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, सम्मान समारोह में तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें माला पहनाएंगे खुद अंकित भाटी सर, मिठाई खिलाएंगे अपने हाथ से, और सबसे आगे सबसे जोर से और सबसे देर तक ताली बजाने वाला अगर कोई होगा तो वो होंगे शोभित सर, ये वादा है तुमको। ठीक है, तुम कह रहे हो नाम नहीं लेते, अरे तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, बस तुम पढ़ते रहो। 68 मीटर लंबा 51 मीटर चौड़ा, सबसे पहले क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल 68 गुणा 51। ऐसी संख्या सोचो मेरे शेरों जो 68 को भी काट दे 51 को भी काट दे। ऐसा कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 68 भी आता है 51 भी आता है? 17 है। 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 से 51 कटेगा 3 बार, 17 से 68 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा 3 में कर दोगे 12। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ बच्चों का आ रहा है 17, 17 होगा बेटा, गलत जवाब, 12 होगा, 12 12 12 12। 12 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर लड़कियों को पापा की परी बोल दीजिए। तुम यार तुम बहुत शरारती हो सच में, है भाई, तुम्हारे लिए लड़कियां हैं, मेरे लिए तो वो मेरी बहनें हैं छोटी छोटी, मैं क्यों बोल दूं पापा की परी? हम्म, मेरे लिए तो वो छोटी छोटी बहनें हैं। आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपकी उम्र क्या है, बहुत 18 20 22 इतने सब उम्र के बच्चे हो आप, बहुत छोटे हो मुझसे एज में। ठीक है, तो मेरे लिए तो आप भाई बहन जैसे हो, बहुत छोटे बच्चे हो। चलो बेटा 12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आप समझ में आ गया आपको कैसे करना है। कमरे का क्षेत्रफल, चलो मैं बता देता हूँ, कई किताबों में सूत्र दे देते हैं, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे लंबाई तथा चौड़ाई के मासापा का वर्ग। कई किताबों में ऐसे सूत्र बना के दे देते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है कि अरे ये सूत्र भूल गया मैं कैसे करूंगा। ठीक है, लेकिन काम वही करना है, सूत्र वूत्र को छोड़ो। क्या करना है, जो दोनों संख्याएं दी हैं इनकी करो आपस में गुणा, इन दोनों के मासापा को 2 बार लिख के सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, और ये बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, ये बहुत बार रिपीट होता है सवाल। सवाल नंबर 12 देखेंगे सभी साथी हमारे जल्दी से। हमें हमें बहन मानते हैं परी बोल दो सर प्लीज, हम भी बहन हैं, हम भी बहन मानते हैं परी बोल दो। तुम सही कह रहे हो, फिर मैं परी बोल दूंगा, वीडियो में से क्लिप निकाल लोगे, फिर कहोगे कि देखो शोभित सर क्या कह रहे हैं, परी कह रहे हैं। ऐसे नहीं बोलता मैं, इतना तो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ऐसे थोड़ी कि कोई विवादित बयान दे दूंगा। है, विवादित बयान नहीं ले सकते आप उससे। तुम कहाँ तक सोचते हो ना, सब सब समझता हूँ मैं, तुम्हारे आगे तक की सोच। हम भी स्टूडेंट रहे, तुम्हारी एज से गुजरे, हमें मालूम है। वो पूछ रहा था कि बकरी को क्या कहते हैं, अब क्या सोच के कह रहा था वो सब मालूम है मुझे। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, देखो हंसी मजाक ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई को लेकर सीरियस रहा करो। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं।
वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। पहले मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वो तरीका ऐसे ही क्यों करते हैं। देखो, तीन संख्याएं दी हैं 10 15 20, तीनों संख्याएं लिख लेना और तीनों का ले लेना मासापा। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आए जिसमें तीन छड़े हैं, बराबर हिस्सों में काटा जाए और कितने बराबर के टुकड़े आए, ये सब पूछे तो कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर सोचो बेटा जो तीनों को काट दे। 5 है, 5 से 10 कटा 2 बार, 5 से 15 कटा 3 बार, 5 से 20 कटा 4 बार। अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है, पांच कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 3 4 तीनों को काट दे। कोई है क्या नंबर ऐसा? कोई नंबर नहीं है जो 2 3 4 तीनों को काट दे। तब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली तीनों संख्या आई इनको जोड़ देना है, 4 3 7 2 9, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। खत्म कहानी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 9 का टेम्पो पलट दो सर एक बार। कहाँ गया भाई? टेम्पो नहीं, टेम्पू कहते हैं, टेम्पू। हाँ देखो, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रॉपर तरीके से हर क्लास में जो गर्ल्स की और बॉयज के नंबर्स हों वो इक्विवेलेंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने एचसीएफ लिया, ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो थोड़ा सा 391 और 323 ऐसी संख्याएं जिसमें नंबर खोजना थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि एक दो से तो कट नहीं रही, 2 3 4 5 6 या 17 से आके कटेंगी दोनों नंबर। तो 17 से काटा इसको, 17 का भाग 391 में लगाया, 23 बार गया, या भागफल लिखते हैं नीचे। 17 का भाग 323 में लगाया तो 19 बार गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या होगा मासापा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि इसको ऐसे ही क्यों करते हैं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा, रुको अभी एक छड़ लेके आता हूँ। रुको जी, एक ये छड़ पड़ी हुई है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये ये जब आपका फिजिकल टेस्ट, जैसे हम लोग रोजगार विद अंकित में वो कराते हैं, फिजिकल टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो ये लंबाई नापते हैं हम इसके थ्रू, है ना। तो ये रखा हुआ है यहीं, तो मैं इसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10 15 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। मान लो ये 10 मीटर लंबा है, मान लो ये 20 मीटर, अब हालांकि बराबर है पर इसे 20 मीटर मान लो, इससे इससे डबल मान लो। ठीक है, और ये एक और है तीसरा, ये 15 मीटर, ऐसे तीन हमारे पास छड़ें हैं। अब ये कह रहा है कि इन तीनों छड़ों से बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे? बेटा ये 10 मीटर लंबा है। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 5 मीटर के निकालूंगा तो कितने टुकड़े निकलेंगे? दो टुकड़े निकलेंगे। 10 में 5 5 मीटर के अगर टुकड़े निकालूंगा तो दो ही तो निकलेंगे, है ना। एक 5 निकलेगा, एक और 5 निकलेगा। ये 15 मीटर का है मान लो, तो इस 15 में से 5 5 मीटर के तीन टुकड़े निकलेंगे, 15 बट्टे 5 3 निकलेंगे। और एक और है, ये है 20 मीटर लंबा मान लो, तो इसमें 5 5 मीटर के चार टुकड़े निकलेंगे। ठीक है, तो वह पूछ रहा है ऐसे कितने टुकड़े निकलेंगे। तो पहले में दो, दूसरे में तीन, तीसरे में चार, तीनों जोड़ दिया तो 9। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 4 9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10 15 20 मीटर लंबाई की तीन लोहे की छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो बराबर लंबाई के टुकड़े क्या हैं? 5। सब में से 5 5 मीटर के निकालेगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। 10 में से 5 5 मीटर के दो टुकड़े निकाल देगा, कुछ नहीं बचेगा। 15 में से 5 5 मीटर के तीन टुकड़े निकाल देगा, 20 में 5 5 के चार टुकड़े निकाल देगा, कुल कितने टुकड़े निकालेगा? 4 3 2 यानी 9 टुकड़े निकालेगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो ये वाला अभी करके बताओ तुरंत क्लास में, जल्दी से। सवाल नंबर 13, बताओ भाई। अरे राम। बताओ जी, सवाल नंबर 13 का सभी साथी अभी जवाब देंगे भाई क्लास में। सवाल नंबर 13 बता रहा हूँ, 12 अपने आप फिर से क्लियर हो जाएगा। सर मेरे फोन में कमेंट से नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देते हो भाई, तुम क्या कह रहे हो? ये मेरे फोन तो अच्छा मेरे फोन में कमेंट शो नहीं कर रहा है, तो SHOW लिखो, तुम एसओ लिख दिया, सो माने इसलिए। कमेंट, फोन में कमेंट शो नहीं कर रहा बेटा, एक काम कर, अपने फोन का थोड़ा सा ना जूम आउट करके देख। तो ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 45 रोशन कुमार। रोशन, क्या तुमने नाम रोशन किया? देखते हैं। एक व्यक्ति के पास क्रमशः बेटा तीन है, 450, 990, 1620। 450, 990, 1620, और हर क्लास को रेट कर दिया करो।
हर क्लास को क्या कर दिया करो मेरे शेरो, रेट कर दिया करो, रेट योर टीचर। क्लास के नीचे आता है रेट योर टीचर, उस पर क्लिक करके कर दिया करो, ठीक है। सवाल नंबर 2 गलत है, भी देखेंगे यार, तुम हर बार कहते हो सवाल 2 गलत है, कहाँ गलत है भी चेक करेंगे, ठीक है। गलत कैसे हो जाएगा भाई, 2 गलत है, कहाँ गया, इसे कह रहे हो तुम गलत है, अभी देखते हैं इसको, इसमें गलती कहाँ है, गलती नहीं होगी भाई, ठीक है। इसे देखते हैं बेटा, 3 संख्याएं हैं, ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे, ठीक है। देखो तीनों में 0 0 है, तीनों 2 से भी कट जाएंगी, 5 से भी कट जाएंगी, पहले 2 से काटते हैं। 2 से 450 में भाग लगाया 250, आधा कर दिया ना 450 का। 2 का 990 में भाग लगाया 450 का, मतलब 900, 495, तो चौके 8, 2 में 18, ठीक है। 2 का भाग 16 में लगाया 8 और 810, फिर ये कट जाएंगी क्या 2 से, नहीं 3 से कटेंगी अब। 5 और 2 7, 2 9, 9 और 5 14, 4 18, 3 से 225 कटेगा 75 बार। 3 से काटो बेटा इसको, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 165 बार। 3 का भाग 810 में लगाओगे, 3 दूनी 27, 300 270 बार। एक सेकंड रुको, 3 का भाग 75 में लगाओगे मेरे शेरों 25 बार। 3 का भाग 165 में लगाओगे, 3 पंजे 15 15, और ये आ जाएगा 90 बार। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे, भाई 3 नहीं है अब, 3 से 90 कट जाएगा, 55 और 25 नहीं कटेंगे, तो 5 से काटो, 5 से 25 कट जाएगा मेरे शेरों 5 बार, 55 कटेगा 11 बार, 18। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में जो 5 11 18 तीनों को काट दे, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो नीचे वाली जो लास्ट में जो 3 संख्याएं ना जोड़ के बता दो। 18 में 11 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 आंसर होगा, 34। 45 नहीं होगा भाई, दानिश गलत है बेटा, 45 आंसर नहीं होगा। आपने कहीं ना कहीं ये भाग लगाने में गलती कर दी है बेटा, एक बार चेक करके देखो। सर ब्लॉक करने से क्या मिलता है अरे यार किसी को ब्लॉक नहीं करते, क्यों परेशान होते हो तुम इतना, है, ठीक है। बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था, सेम वैसी क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 450 है, 450 मीटर, 990 मीटर, 1620, तो 5 11 18, तीनों का आंसर ये रहेगा, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क में रहेगा, और इस सवाल का उत्तर क्या है, इसका जवाब रात को 8 बजे देखूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, तुम आते हो नहीं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। रात के 8 बजे जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सभी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, इस वक्त 1000 प्लस बच्चा जुड़ा हुआ है, सभी बालक इस क्वेश्चन का आंसर रात को 8 बजे मुझे कमेंट बॉक्स में देगा, टेलीग्राम ग्रुप पे देगा। जब ये बोर्ड पीडीएफ मिलेगी तब इसका सॉल्यूशन में दे दूंगा आपको तुरंत करके, ठीक है। अभी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा ये सवाल, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम स्वयं से करोगे इस सवाल को, नकल नहीं मारोगे, और अपना जो भी आंसर है सही गलत वो टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे, ठीक है। ये काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देता हूँ, तो जो भी तुम्हारा आंसर आए टेलीग्राम ग्रुप में जाके, जो भी बेटा आपका आंसर आए टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो कर देना, ABCD में से क्या आपका आंसर आया वो पोल का आंसर देना, पोल में जवाब देना। मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ठीक है। चलो जी, तो सवाल नंबर जो 14 है ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्लास चल रही, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटा टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए मुझे, हर बच्चा कमेंट करेगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा, सही कह रहा हूं मैं आपसे। 1 मिनट के लिए आ जाना भले ही, ठीक है। अभी बज रहे हैं 5, 5:30 बजे तक मैं इस सवाल को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे सभी बच्चे 10 सेकंड के लिए आ जाना ग्रुप में, जो भी 5:30 तक सॉल्व करना इस सवाल को, जो भी आंसर हो ग्रुप में जाके एक बार बताना, पोल में बताना कि आपका ए आया, बी आया, सी आया या डी आया, 1000 कम से कम 1000 वो होने चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए मेहनत करो, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए मेहनत करो, ठीक है। तो तभी सफलता मिलेगी। देखो आप भी अपना समय दे रहे हो, इंटरनेट खर्च कर रहे हो, कितना कुछ, सबसे मेहनत कीमती चीज समय होती है। आप ना 1 घंटा रोज मुझे दे रहे हो, 23 घंटे में 24 में से 1 घंटा आप मुझे दे रहे हो, ठीक है। मैंने भी अपना घर परिवार सब छोड़ के मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जब हम दोनों इतना त्याग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट सुखद होना चाहिए, ठीक है। सभी वैकेंसीज पर, लगभग 5000 वैकेंसीज पर हमारा अधिकार है, हमारा 5000 में से 1000 सिलेक्शन इन 1000 बालकों का होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। बाकी 4000 हम औरों को दे रहे हैं, ये 1000 सिलेक्शन हमारे हैं, हमारे, ठीक है। और 100% सिलेक्शन होगा बेटा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, एक बात बताओ, है
क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? 100% होगा, बस हिम्मत मत हारना। जो हिम्मत हार जाता है ना, वो मारा जाता है। कहते हैं ना, एक एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। 4 पंक्तियां हैं, वो पंक्ति बताता हूँ आपको। न संघर्ष हो ना तकलीफें, न संघर्ष हो ना तकलीफें हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगा लो सीने में, ठीक है? तभी जीवन में सफलता मिलेगी, कि आग होनी चाहिए कि हमें जीतना है। चलो, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलो जी, सर भेज मांगे वो स्ट्रीमर भाई। ठीक है जी, भेज दो। ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें? अरे तुम्हारा ये जहां तुम वीडियो देख रहे हो ना, उसी में ऊपर आ रहा होगा एक ऑप्शन आ रहा होगा टेलीग्राम, उस पर क्लिक करो। उस पर टेलीग्राम लिंक लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है, ठीक है? प्ले स्टोर पर सर्च करना टेलीग्राम, वहां से जाना, जल्दी जाओ।